Hello SSC students and all, welcome again. After a short while, I am again here. जैसे कि हमारे ऑनलाइन लेसन में हमने मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के दो लेसन को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमने टेस्ट भी ले लिया था एंड टेस्ट के मार्क्स पब्लिश हो चुके हैं। आप लोगों को ग्रुप में जरूर मिला होगा एंड सबने देख लिया होगा कि आप लोगों की स्टडी अप टू द मार्क नहीं चल रही है, इसलिए आप लोगों को वर्क हार्ड करना जरूरी है एंड लेसन्स को जो वीडियो लेसन्स अपलोड हुए हैं उनको अगेन एंड अगेन रिपीटेड वे में आप लोगों को देखना बेहद जरूरी है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैथ्स 1 में लेसन 3 हमें स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले कुछ शेयर करना चाहता हूं मैं आप लोगों से। पार्क्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन का जो स्टडी चैनल है, जो एसएससी के लिए हमारा सपोर्ट चैनल ऑनलाइन है, इसके 200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अपने आसपास के फ्रेंड्स को भी इसके बारे में अवेयर करें, उनको बताएं कि एसएससी के मैथ्स 1 के मैथ्स 2 के लेक्चर्स प्रॉपर ढंग से सुनियोजित तरीके से इस पार्क्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में टाइमली रेगुलरली अपडेट होते हैं। एंड वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे मुझे आप लोगों का मोरल सपोर्ट मिलेगा और मैं और बेहतर इसमें कर पाऊंगा। वैसे तो ये वीडियो स्पेसिफिकली एसएससी स्टूडेंट के लिए डिजाइन है, बट अदर स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कूल के और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रीओपनिंग के बारे में कोई भी कॉन्क्रीट प्लान अभी तक आया नहीं है और ये बात अभी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में ही है। वो कब स्कूल क्लासेस को ओपन करने की सलाह देते हैं या परमिशन देते हैं, उसका इंतजार अभी भी हमें है। तब तक हम इसी तरीके से ऑनलाइन स्टडी से ही स्टडी करने वाले हैं। और अभी अभी एसएससी पास हुए स्टूडेंट्स जो एफवाईजेसी ऑनलाइन एडमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एफवाईजेसी ऑनलाइन का जो एडमिशन का पोर्टल है ये अभी भी बंद किया हुआ है, यानी सस्पेंडेड कंडीशन पर है। इसे रीओपन करने का फैसला भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेना है और सरकार इसके लिए भी जल्द ही फैसला लेगी, इसकी हम आशा करते हैं। और आप लोगों के एडमिशंस फिर से रिस्टार्ट होंगे, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इसकी आशा करने के अलावा और हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। और जैसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में आता है, गाइस, I will be uploading video as earliest as possible. Now, exclusively for SSC students, we are here, Maths 1, lesson number 3, Arithmetic Progression. That means अंक गणितीय श्रृंखला। इस चैप्टर की दो खासियत है। नंबर 1, ये बहुत इजी चैप्टर है। नंबर 2, ये 8 नंबर कैरी करता है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके एक्सरसाइज की संख्या कम है और चैप्टर आसान है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अंक गणितीय श्रृंखला। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यह अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कोई भी संख्या 1 2 3 4, ये मैंने जो अभी बोला ये टर्म्स है। दैट मीन्स 1 एक टर्म है, 2 दूसरा टर्म है, 3 तीसरा टर्म है और 4 चौथा टर्म है। इसका मतलब पद होता है 1 2 3 4। कोई भी नंबर अगर मैं रैंडमली बोलता हूं तो उसे हम टर्म्स यानी कि पद कहते हैं, अगर उनके बीच में कॉमा 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 लगाया हुआ है तो आइए इसको पहले समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न सीक्वेंसिंग क्या है, यानी कि श्रृंखला क्या है। जैसे कि मैंने अभी कहा 1 2 3 4 अगर कोई नंबर है तो ये जो मैंने अभी कहा ये सीक्वेंसिंग है, यानी कि मैंने इसको एक ऑर्डर में कहा 1 2 3 4, तो इसे ही हम श्रृंखला कहते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है चेन। हम एक के बाद एक संख्या कहते हैं तो उसे हम सीक्वेंस या श्रृंखला कहते हैं। इसे हम अनुक्रमणिका भी कह सकते हैं। और इसमें जो संख्याएं होती हैं यानी कि जो डिजिट्स होते हैं, इसे हम टर्म कहते हैं। टर्म यानी कि पद, टर्म इन सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि अनुक्रमणिका के पद होते हैं। बिना पद के यानी कि बिना टर्म का कोई भी सीक्वेंस नहीं बनता। जैसे मैं लिख रहा हूं 9 15 एंड 21,
एंड 27 एंड इसके आगे कई और हो सकते हैं डॉट 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 ऐसे। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, तो ये एक सीक्वेंस है। तो इसके जो टर्म्स हैं वो है 9, 15, 21 और 27। ठीक है, इसे हम टर्म्स कहते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, टर्म्स को स्मॉल टी के द्वारा लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर T1 9 है, T2 15 है, T3 21 है और T4 है 27। इस तरीके से और भी T आगे हो सकते हैं, हमें पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। T1, T2, T3, T4, T5, T6 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा प्रश्न में कि प्रश्न में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फर्स्ट टर्म है उसे ए भी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है उसे ए यानी कि स्मॉल ए के द्वारा भी दिखाया जाता है। इसे हम प्रथम पद कहते हैं। अंडरस्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। T1 हमेशा ए के बराबर होता है, लेकिन सेकंड के बारे में क्या है, T2 का नाम T2 ही रहेगा, T3 का T3 ही रहेगा, T4 का T4 ही रहेगा, इसका चेंजेस नहीं आएगा इसमें कुछ भी। लेकिन T1 हमेशा ए के बराबर होता है, यानी फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं, प्रथम पद को ए भी कहा जाता है। तो a इज इक्वल टू होता है T1, ये ध्यान रखें, a इज इक्वल टू होता है T1। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया a बराबर T1। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। यहां पर मैं कुछ टर्म्स को लिख रहा हूं, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, 6, 7 एंड डॉट 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 आगे और भी हो सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं T1 बराबर 3 है, T2 बराबर 4 है, T3 बराबर 5, T4 बराबर 6, T5 बराबर 7। तो यहां पर अगेन T1 बराबर होता है A, यानी कि A बराबर ऑलवेज T1 होता है। तो यहां पर T1 कितना है या A कितना है, तो वो है 3। ठीक है, जस्ट आपने टर्म्स और पद यानी कि श्रृंखला को समझा, सीक्वेंसिंग को समझ लिया। अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या कंडीशंस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, यानी कि अंकगणितीय श्रृंखला क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड ए यानी कि प्रथम पद क्या है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस सामान्य अंतर क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और वहीं से हम फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। लेट्स गो टू अंडरस्टैंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद, सामान्य अंतर, दैट इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द फॉर्मूलेज। तो लेट्स सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी अंकगणितीय श्रृंखला कैसे बनता है। अगर कोई भी नंबर को हम यूं ही लिख देंगे तो क्या वो श्रृंखला यानी कि एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा क्या? देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं 5, 8, 11 एंड 14। तो इनमें अगर कोई रिलेशन है यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो ही ये श्रृंखला यानी एपी होगा। जैसे 5 और 8 के बीच में डी एक सामान्य अंतर है, 8 और 11 के बीच में डी सामान्य अंतर है, 11 और 14 के बीच में डी सामान्य अंतर है, 5 और 8 के बीच में D1 अंतर है, 8 और 11 के बीच में D2 और 11 और 14 के बीच में D3। तीनों आप देखेंगे तो तीनों का अंतर सेम है, यानी 8 में से 5 को माइनस करते हैं तो 3 आता है, 11 में से 8 को माइनस करते हैं तो 3 आता है, 14 में से 11 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। एंड D1, D2, D3 बराबर कितना आता है? 3। यानी कि इनके डिफरेंसेस सेम है, यानी कि इनमें सामान्य अंतर है। अगर D1, D2, D3 बराबर नहीं होंगे तो इसे हम AP नहीं कहेंगे। तो ये AP में है, यानी कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। AP किसे कहते हैं? किसी भी नंबर को हम फैला देंगे और उसका चेन बना देंगे तो क्या वो AP होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसमें कॉमन डिफरेंसेस होने चाहिए, यानी कि उनके जो डिफरेंस हैं वो सेम होने चाहिए। कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो उनके बीच में जो गैप है यानी कि जो उनके बीच में गैप है वो सेम होना चाहिए। तो इन दिस D इज ऑलवेज सेम। तो AP में D ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, हमेशा D का जो मान होता है वो हमेशा समान होता है, तो इसे ही हम AP कहते हैं। तो ये आपके लिए लर्न करने की चीज है और इसे आप बाय हार्ट कर लेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसी गुणधर्म का यूज करेंगे और हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। यानी कि AP को लर्न करने के लिए इस
लेसन को लर्न करने के लिए जो फर्स्ट फॉर्मूले के सेट हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन से प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? इसी सीक्वेंसिंग यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और फॉर्मूले को निकालते हैं। सपोज 5, 8, 11 और 14 ये टर्म्स हैं, यानी कि ये एक सीक्वेंस है और इसमें D1 और 8 और 11 के बीच का गैप D2 और 11 और 14 के बीच का गैप D3 है। ठीक है, और D1 देखते हैं तो 8 माइनस 5 वो 3 है और D2 11 माइनस 8 3 है और D3 14 माइनस 11 3 है। इसमें हमने किया क्या? D यहाँ पर 3 है, ये सेम है। ठीक है, तो हमने किया क्या? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस किया, यानी कि अगले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को हमने माइनस किया तो हमारा D आ गया। ठीक है, तो प्रथम पद हमेशा क्या होता है? वो होता है T1, यानी कि A यहां पर है 5। ठीक है, T1 A बराबर 5 है और T2 कितना है? यहां पर T2 बराबर है 8 और T3 बराबर है 11 और T4 बराबर है 14, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये डिफरेंस निकाला कैसे? T1, T2, T3, T4 हमारे पास है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? अगले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला है, सूत्र जो है वो डिराइव होता है। यहां पर वो डिराइव कैसे होगा? लेट्स यूज दैट प्रॉपर्टी एंड डिराइव द फॉर्मूला। तो पहला D बराबर आएगा अगले टर्म से, यानी कि जो टर्म कोई भी टर्म हो सकता है, D बराबर T(n+1) टर्म में से, यानी कि 8 जो ये वाला टर्म है इसे हम अगर n+1 लेते हैं तो 5 जो हो जाएगा वो n हो जाएगा, यानी कि T(n+1) टर्म माइनस Tn यानी कि उसके पहले वाला टर्म। तो ये हो गया D का फॉर्मूला, यानी कि D का एक फॉर्मूला हमारे पास है। तो D का दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपके पास A दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म भी आपके पास है, तो फिर आप D बराबर T2 माइनस A कर देंगे। A मतलब T1 भी लिख सकते हैं आप, A की जगह पर T1 भी लिख सकते हैं। तो T2 माइनस A कर देंगे तो भी आपके पास डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य डिस्टेंस आपके पास D आ गया। तो D के हमारे दो फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अदर फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। T2 के लिए हम इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सचेंज कर देंगे यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देंगे, T2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और D को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो T2 के लिए एक और फॉर्मूला तैयार होता है। तो T2 इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं A प्लस D। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हमने एक्सचेंज किया है, ट्रांसपोर्ट किया है और T3 बराबर हो जाएगा T2 में D को प्लस कर देंगे तो T3 होता है, यानी कि D अगर ऐड करते जाते हैं तो हमें अगला टर्म मिलते जाता है। तो A प्लस D T2 है, इसमें अगर फिर से D को प्लस कर देते हैं तो T3 हमारा निकल जाता है। यानी कि इसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो A प्लस D की जगह पर अगर T2 लिख देंगे तो T2 प्लस D यानी कि T3 बराबर T2 प्लस D। T4 बराबर हो जाएगा A प्लस D यानी कि T2 प्लस एक डिफरेंस T3 का प्लस एक और डिफरेंस T4 का, तो ये आपका आ जाएगा T3 प्लस D, यानी कि T3 पर अगर एक और D को प्लस कर देते हैं तो वो होता है T4। ठीक है, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है Tn बराबर, यानी कि कोई भी टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड एनी टर्म दैट इज Tn इक्वल्स टू A प्लस जो n होगा उससे एक कम n-1d, यानी कि अगर T5 है तो यहां पर 4d लिखना पड़ेगा, T10 है तो यहां पर 9d आएगा, यानी कि A प्लस उस n से एक माइनस d। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूला डिराइव्ड फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज गिवन। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, लेट्स गो। जैसे कि आपने सम एग्जांपल्स और फॉर्मूले को लर्न कर लिया है, तो हमें क्विकली एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इजी है, तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज अंकगणितीय श्रृंखला, लेसन 3, एक्सरसाइज 3.1. Let's start. So this is
क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सीक्वेंस यानी कि श्रृंखला दिया हुआ है 2 4 6 8, T1 बराबर 2, T2 4, T3 6 एंड T4 है 8। तो हमें इसमें बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म ए है, अगर इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी होगा, नहीं तो ये एपी नहीं होगा। तो लेट्स कैलकुलेट डी फर्स्ट। तो डी का फॉर्मूला है, ए हमारा T1 होता है आपको पता है, तो T1 बराबर हमारा 2 है, यानी कि T1 या इज इक्वल टू ए बराबर भी लिख सकते हैं, T1 बराबर या ए बराबर हम लिख सकते हैं, T1 बराबर 2 है, T2 बराबर 4 है, T3 बराबर 6 है, T4 बराबर 8 है। तो लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस यानी कि इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी हमें कैलकुलेट करना है। अगर डी समान आएगा तो ये एपी है, यह अंकगणितीय श्रृंखला है। तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला है दैट इज Tn+1 माइनस Tn। तो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं n+1 में, कोई भी संख्या T4 ले सकते हैं, T3 ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक d इज इक्वल टू, मैं Tn+1 की जगह पर T2 लेता हूं और Tn की जगह पर हो जाएगा 1, यानी कि T2 माइनस T1, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं। तो 4 T2 की जगह पर 4 है, T1 बराबर 2 है और इसका डिफरेंस आ गया 2, यानी कि D बराबर 2 आया। अब अगला हमें लेना है कंफर्म होने के लिए, एक निकालने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। हमें मिनिमम 2 कैलकुलेट करने हैं, तो दोनों समान आ जाएंगे तो हम ये मान लेंगे कि तीसरा भी समान आ जाएगा। तो D बराबर T4 माइनस T3 लेता हूं मैं, तो T4 बराबर 8 है और T3 की जगह पर 6 है, तो D बराबर आ गया 2, यानी कि दोनों ही डिस्टेंस यहां पर सेम आ गए हैं, यानी कि दोनों के दोनों डिफरेंस हमारे सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए यस यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि ये एपी है। इसे हम हिंदी में कहेंगे कि यह अंकगणितीय श्रृंखला है। तो इसको हमें आंसर में लिख देना है, क्लियरली लिखना है। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपको क्लियरली लिखना है, आंसर शो करना है, ठीक है। अब आते हैं कि क्यों ये अंकगणितीय श्रृंखला है, क्यों ये एपी है, एपी किस लिए है ये। तो उसके लिए हमने डी निकाला, क्योंकि डी का वैल्यू सेम है, यानी कि जो सामान्य अंतर है वो समान है, इसलिए यह एपी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स, 2, 5/2, 3, 7/3। तो ये सम थोड़ा स्पेशल है। तो लेट्स सी, T1 बराबर यहां पर 2 है, T2 बराबर 5/2 है, T3 बराबर 3 है एंड T4 बराबर 7/3 है। इस सम के एंड में मैं आपको बताऊंगा क्यों ये स्पेशल सम है। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये एपी है या नहीं। डी बराबर Tn+1 माइनस Tn है, तो कोई भी हम ले सकते हैं। Tn+1 की जगह पर यहां पर मैं 5/2 यानी कि T2 लेता हूं एंड माइनस T1, T2 माइनस T1 कर दिया हमने। ये एक भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर को सेम करने का फॉर्मूला अपनाएंगे। ये आ जाएगा D बराबर 1/2। तो हमारा पहला D आ गया 1/2। लेट्स सी एनी दूसरा डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। D बराबर यहां पर हम लेते हैं T4 माइनस T3 ले सकते हैं हम, दैट इज T4 बराबर माइनस T3 हम ले सकते हैं। सेम फॉर्मूला हमने अपनाया, 7/3, T4 बराबर 7/3 है एंड T3 की जगह पर 3 है, माइनस 3 हमने लिख दिया। 7/3 माइनस 3, ये हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये आ जाएगा हमारा -2/3। तो यहां पर D आ गया -2/3। ये थोड़ा अलग है, 2 से काम नहीं चलेगा, तो हम अगला D भी निकालते हैं। T3 माइनस T2 निकालते हैं तो दैट बिकम्स 6 माइनस 5/2, दैट बिकम्स 1/2। यहां पर D अलग अलग है फ्रेंड्स, आपके बुक में आंसर रॉन्ग है। आपके बुक में D बराबर 1/2 दिया है, लेकिन D बराबर -2/3 के बारे में बताया नहीं है, इसलिए नो दिस इज नॉट एपी। सी, पहला D और तीसरा D सेम है, लेकिन मिडिल वाला जो D आया है वो हमारा
दैट इज -2/3 है, यानी कि T4 माइनस T3 करते हैं तो D अलग आता है, और T2 माइनस T1 में और T3 माइनस T2 में D सेम आता है। बुक में जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है, या तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है या तो गिवन आंसर रॉन्ग है। आप एक बार स्कूल के टीचर से कंफर्म जरूर कर लेंगे, ठीक है। जो बुक का आंसर है उसको आप रीवेरीफाई कर लेंगे। अंडरस्टैंड? गुड लक गाइज। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सीक्वेंस दिया हुआ है -10, -6, -2 एंड 2। तो यहाँ पर T1 की जगह पर आप -10 लिख सकते हैं, T2 -6 है, T3 बराबर -2 है एंड T4 बराबर 2 है। तो हमारे T1, T2, T3, T4 हमारे आ गए टर्म्स हमने लिख लिए। अब डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, मैं इसको डायरेक्टली T4 माइनस T3 करता हूं। T4 की जगह पर 2 है एंड माइनस T3 की जगह पर -2 है, तो यहां पर ध्यान दें माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखें एंड T माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये बन गया आपका D इज इक्वल टू 4। नाउ अगला टर्म्स हम ले सकते हैं, कोई भी लेंगे हम। T3 माइनस T2 ले सकते हैं, T2 माइनस T1 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं D इज इक्वल टू दैट इज T2 माइनस T1। तो T2 की जगह पर -6 है एंड माइनस T1 की जगह पर -10 है, तो ब्रैकेट में -10 मैंने लिख दिया। -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज 4। D बराबर 4, यानी कि D हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP में है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे हम अंकगणितीय श्रृंखला है कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो D आया है वो 4 है, इसलिए D4 आने से नहीं, D4 है 2 बार, यानी कि D समान है। D कोई भी संख्या आ सकता है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, सेम आना चाहिए। D प्लस में भी आ सकता है, D माइनस में भी आ सकता है, लेकिन समान संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये AP है। सो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सीक्वेंस दिया 0.3, 0.33, 0.333 एंड डॉट डॉट डॉट। तो T1 बराबर 0.3, T2 बराबर 0.33, T3 इज इक्वल टू 0.333। तो हमारे T1, T2, T3 है, हमारे डिस्टेंस के फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं, दैट इज Tn+1 माइनस Tn। तो Tn+1 कोई भी टर्म हम ले सकते हैं। हम अगर T3 लेते हैं, T3 माइनस T2 कर सकते हैं, या T2 माइनस T1 कर सकते हैं। मैं यहाँ पर T2 माइनस T1 करूंगा। T2 की जगह पर 0.33 है और T1 की जगह पर 0.3 है, तो डिस्टेंस हमारा आ गया 0.03। तो यहाँ पर D आ गया है 0.03। अब अगली बार फिर से हमें चेक करना है, D बराबर मैं T3 माइनस T2 कर दूंगा। T3 की जगह पर कितना है? 0.33 है, तो आप T3 माइनस T2 कर सकते हैं। तो आ गया 0.333 माइनस 0.33। देखते हैं इसको घटाने पर क्या आता है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आता है 0.003। तो D समान है क्या? नहीं है। ध्यान से आप देखें, D सेम नहीं है, 0.03 है और दूसरा जो D है वो 0.003 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर D सेम नहीं है, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, समान नहीं है, असमान है। इसलिए ये जो सीक्वेंस आपको दिया है ये AP नहीं है। दिस इज नॉट AP। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस समान नहीं है। तो आप आंसर को लिख सकते हैं। आंसर है द गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP, यानी दिस इज नॉट AP। आप इसको फाइनली और लंबे में लिख सकते हैं, द गिवन सीक्वेंस इन द क्वेश्चन इज नॉट AP, या दिया गया जो श्रृंखला है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट 0, सेकंड -4, थर्ड -8, फोर्थ -12। तो T1 बराबर 0, T2 बराबर -4, T3 बराबर -8 एंड T4 बराबर -12। तो देखते हैं क्या AP में आता है या नहीं आता है। तो डिस्टेंस हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए D इज इक्वल टू Tn+1 माइनस Tn, ये फॉर्मूला है। मैं बार बार इसको लिख रहा हूं और बोल भी रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये बाय हार्ट होना चाहिए। तो कोई भी हम ले सकते हैं, दैट इज T4 माइनस T3 मैंने ले लिया। अब T4 की जगह पर -12 माइनस T3 की जगह पर -8 एंड -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -12 + 8 -4, तो ये बन जाएगा D बराबर -4। लेट्स चेक इट आउट अनदर वन।
तो अनदर वन ले लेते हैं डिस्टेंस के लिए, सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दैट इज Tn+1 माइनस Tn। आप डिसाइड करेंगे जो आपको Tn+1 लेना है वो मैंने T3 लिया, T3 माइनस T2 कर देंगे इसको, तो ये -8 माइनस T2 की जगह पर -4, तो -8 माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4। अगेन D का वैल्यू आ गया -4, दोनों ही D समान है, यानी कि -4 है, सेम नंबर है, तो यहां पर हियर D इज सेम, यानी कि जो D का मान है वो समान है, इसलिए जो दिया गया सीक्वेंस है ये AP है, यानी कि दिया गया जो श्रृंखला है वह या यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लिए हैं। ये आपको बोरिंग लगेगा अभी क्योंकि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। फ्रेंड्स, बहुत इजी है और इजी चीज को ही हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है क्योंकि ये आता ही है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर -1/5 -1/5 यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स सेम है। T1 बराबर -1/5, T2 बराबर -1/5, T3 बराबर -1/5, यानी कि इनके जो डिफरेंस होंगे Tn+1 माइनस Tn जो होगा वो सेम आएगा। तो हम Tn+1 कोई भी ले लेंगे तो -1/5 माइनस -1/5, तो ये आ जाएगा -1/5 माइनस इंटू माइनस +1/5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/5 से -1/5 कट गया 0, यानी कि D बराबर 0। अगला टर्म देखते हैं, यानी कि अगले D के लिए हम कोई भी टर्म आप लेंगे तो वो टर्म तो है -1/5 ही है, तो इसलिए सारे के सारे D सेम आएंगे, इसलिए यहां पर एक ही D निकाल के मैं कंक्लूड कर लेता हूं। हियर D इज सेम, यानी कि डिस्टेंस समान है, इसलिए ये दिया गया जो सीक्वेंस है वो AP है, यानी कि अगर समान नंबर है सीक्वेंस में, सेम नंबर है सीक्वेंस में, तो भी उसे AP कहेंगे क्योंकि उनका डिफरेंस 0 है, वो सेम है। ठीक है, इसलिए ये अंकगणितीय श्रृंखला है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, तो T1 बराबर 3, T2 बराबर 3 प्लस √2, T3 बराबर 3 प्लस 2√2 एंड T4 बराबर 3 प्लस 3√2। तो यहां पर थोड़ा सा प्लस माइनस में आपको ध्यान देना होगा क्योंकि रूट की संख्या है। फॉर्मूला सेम है फ्रेंड्स, D बराबर Tn+1 माइनस Tn, कोई भी आप ले सकते हैं, T2 लें, T2 माइनस T1 करें, या T3 माइनस T2 करें, या T4 माइनस T3 करें। मैं T4 माइनस T3 करता हूं, ठीक है, तो T4 की जगह पर है 3 प्लस 3√2 एंड माइनस T3 की जगह पर है 3 प्लस 2√2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे एंड ब्रैकेट खोलने पर अंदर की संख्या बदल जाएगी। पहले वाले में नहीं, यहां पर ये पूरा संख्या बदल गया, -3 माइनस 2√2 हो गया, तो 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, देखो प्लस और माइनस, एंड हियर 3√2 में से 2√2 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा D बराबर √2। तो आपका एक डिस्टेंस तो आ गया, दूसरा डिस्टेंस हम निकालते हैं सेम फॉर्मूले से। D इज इक्वल टू, मैं लेता हूं T3 माइनस T2, तो T3 है 3 प्लस 2√2 माइनस, ब्रैकेट में रख देंगे इसको, 3 प्लस √2 को ब्रैकेट में कर देंगे एंड इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 सेम रहेगा एंड माइनस ब्रैकेट खुलेगा, अंदर की संख्या माइनस में चेंज हो जाएगी, -3 माइनस √2, तो यहां पे 3 से 3 कट गया एंड 2√2 से एक √2 कम हो गया तो बचेगा √2 ओनली। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, D बराबर √2 यानी कि सेम है। आप अंडरस्टैंड कर लिए हैं कि D का आंसर रूट में आए, प्लस में आए, माइनस में आए, 0 आए, अगर सेम आता है तो AP होता है, जो सीक्वेंस दिया है वो AP कहलाएगा, अंकगणितीय श्रृंखला कहलाएगा। तो ये हमने लिख दिया। दिस इज लास्ट क्वेश्चन नाउ। T1 बराबर 127 है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। T2 बराबर है 132 एंड T3 बराबर 137। आसानी से आप इसको कर सकते हैं, सेम हमें फॉर्मूला यूज करना है, D इक्वल्स टू Tn+1 माइनस Tn। Tn+1 कोई भी हो सकता है, T3 अगर है तो उसके पहले वाला T2 हो जाएगा, यस, T3 माइनस T2। T3 137 माइनस T2 की जगह पर 132 है, तो हियर 5 आ जाएगा, D इक्वल्स टू 5।
सिमिलर वैसे हम चेक कर सकते हैं अगला वाला। लेट्स सी d इक्वल्स टू मैं t2 माइनस t1 लूंगा एंड हियर 132 माइनस 127 होगा, तो यहां पर भी 5 आएगा डिस्टेंस। तो यहां पर कॉमन सेम है, यहां पर आप लिख सकते हैं हियर d इज सेम, आप लिख सकते हैं हेंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज, भी लिख सकते हैं सामान्य अंतर 5 यानी कि समान है, इसलिए दिया हुआ श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस डोंट अंडर एस्टिमेट दीज इजी सम्स, ये बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के पार्ट हमेशा होते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में हमें दो चीजें दी गई हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, और हमें बताना है कि AP जो सीक्वेंसिंग है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो लेट्स मेक द सीक्वेंस एंड गिवन दिया हुआ है a फर्स्ट टर्म हमें दिया है एंड कॉमन डिफरेंस d बराबर दिया है 5, a 10 है d बराबर 5 है। सबको पता है t1 बराबर a होता है, t2 हमें दिया नहीं है, t3 भी नहीं दिया, t4 भी नहीं दिया, जिसे हमें बनाना है या निकालना है। तो t2 का फॉर्मूला आपको पता है t1 प्लस d होता है एंड t3 का होता है t2 प्लस d, ये मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले में बता दिया है, t4 इक्वल्स टू t3 प्लस d। d हमारे पास है और t1 बराबर a, ऑलरेडी a के नाम से 10 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो t1 यानी कि a होता है वो 10 हमारे पास है, वो भी हमें गिवन है। तो इजीली हम t2 बराबर t1 की जगह पर 10 लिख सकते हैं, 10 प्लस d हमें दिया 5 दैट इज 15 एंड अब हमें t2 आ गया। अब t3 के लिए हम t2 का वैल्यू 15 प्लस d का 5 लिख के 20 निकाल सकते हैं। t4 के लिए t3 का वैल्यू 20 प्लस d 5 दैट इज 25 हमने निकाल लिया। सीक्वेंस हमारे पास आ गया, यानी सीक्वेंस के टर्म्स भी हमारे पास आ चुके हैं। AP का सीक्वेंस हमें A 10 और D 5 दिया था, उसके आधार पर हमने फॉर्मूले को यूज किए और हमने वो लिख दिया। अब हम AP के सीक्वेंस को लिख रहे हैं, पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20 और चौथा 25। ये हमारा AP का सीक्वेंस आ गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सिमिलर वे से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं A बराबर कितना दिया। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन A बराबर दिया है -3 एंड कॉमन डिफरेंस बराबर दिया है 0। तो लेट्स कैलकुलेट। t1 इक्वल्स टू a होता है, आपको पता है t2 बराबर होता है t1 प्लस d एंड t3 बराबर होता है t2 प्लस d एंड t4 बराबर होता है t3 प्लस d। वैसे t5 t6 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 4 हम मिनिमम निकाल लेंगे। ठीक है, तो a बराबर -3 दिया हुआ है, तो t1 की जगह पर -3 प्लस डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पर -3 प्लस 0 दैट इज -3 एंड अगेन t3 की जगह पर t2 प्लस d है, तो t2 -3 प्लस 0 दैट इज d -3, यानी कि अगेन t3 की जगह पर -3 प्लस 0 -3। तो टर्म इन AP, इसमें जब भी डिस्टेंस बराबर 0 होगा तो सारे के सारे AP के टर्म सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस 0 होने पर सभी टर्म -3 -3 -3 -3 ही हैं। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। वैसे तो इसके बाद सारे के सारे आप होमवर्क में कर सकते हो, बट आप लोग उसको गलत ढंग से ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पे सही ढंग से कैसे किया जाता है ये आपको बता दिया है। A दिया है हमें, तो t1 इज इक्वल टू a, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d, t4 बराबर t3 प्लस d। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब a बराबर आपको मालूम है -7, तो t1 बराबर -7 हो गया। तो t2 के लिए t1 प्लस d यानी कि -7 प्लस d 1/2 है, तो ये हमने लिख लिया फॉर्मूला। इसको हम एलसीएम के मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। -7 प्लस 1/2 होता है, तो डिनोमिनेटर अगर 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 -14/2 हो जाएगा एंड प्लस 1/2। डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो 2 कॉमन रहेगा, -14 प्लस 1 दैट इज -13/2, तो ये हो गया -13/2। ठीक है, अब आते हैं t2 प्लस d, तो t2 हो गया -13/2 प्लस d 1/2 है। डिनोमिनेटर इनके दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा -12/2। इसको फर्दर हम एलिमिनेट काटेंगे तो ये आ जाएगा -6।
तो सिमिलर से T3 हमारे पास आ गया है -6, T4 के लिए -6 प्लस D दैट इज 1/2, तो -11/2। तो यहाँ पर आ गया -7, -13/2, -6 एंड -11/2। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं आंसर के हिसाब से। आपके बुक में जो आंसर दिया है वो पॉइंट में है, इसलिए -13/2 को हम अगर काट देंगे तो -6.5 आता है एंड -11/2 आता है -5.5। तो एज पर योर बुक आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिना पॉइंट में भी आप आंसर लिखेंगे तो आपका सही होगा, बट बुक के साथ मैं मिलान कर रहा हूं यानी कि मैच कर रहा हूं, तो सेम आना चाहिए। तो ये श्रृंखला बनता है आपका AP का जो टर्म बनता है -7, -6.5, दूसरा टर्म बना है, तीसरा -6 एंड चौथा जो बना है वो -5.5 है। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है। यानी कि आपको ये A और D अगर दिया है तो आप टर्म्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, A बराबर दिया है -1.25 एंड डिस्टेंस दिया है 3। तो सॉल्यूशन है T1 बराबर A बराबर दैट इज -1.25, T2 बराबर T1 प्लस D, T3 बराबर T2 प्लस D, T4 बराबर T3 प्लस D। ये फॉर्मूला सबको मालूम है अभी एंड आपने कई बार इसको अप्लाई किया है। T1 बराबर ऑलरेडी A दिया हुआ है हमें 1.25 एंड T2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं T1 प्लस D दैट इज -1.25 प्लस D बराबर 3 है। कैलकुलेट करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1.75 प्लस में। तो यहाँ पर T2 बराबर आ गया 1.75, तो हम T3 निकाल सकते हैं 1.75 प्लस डिस्टेंस 3 दैट इज 4.75। T4 बराबर T3 प्लस D दैट इज 4.75 प्लस 3 दैट बिकम्स 7.75। इन दिस ऑल द टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं। T1 हमारा आ चुका है -1.25, सारे टर्म्स हमारे आ चुके हैं। T2 हमारा आ चुका है 1.75, T3 4.75 एंड T4 7.75। हम आंसर को लिख रहे हैं। अंकगणितीय श्रृंखला यानी कि टर्म्स इन AP आर फॉलोइंग -1.25, 1.75, 4.75, 7.75। तो ये हमारे हो गए आंसर, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें A बराबर 6, D बराबर -3 दिया है। तो T1 बराबर A, T2 बराबर T1 प्लस D, T3 बराबर T2 प्लस D एंड T4 बराबर T3 प्लस D। यहाँ पर T1 बराबर A बराबर 6 है एंड T2 बराबर 6 प्लस D दैट इज D बराबर -3 है। यहाँ पर ध्यान दें, ब्रैकेट में लिखें एंड ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 6 -3 3 आ जाएगा एंड T2 बराबर अगेन 3 प्लस ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट -3 आएगा एंड ये बन जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा T3 बराबर 0 प्लस D दैट इज -3। सो हियर टर्म्स हमारे आ चुके हैं। मैंने फटाफट इसको करके आपको बता दिया है। क्यों क्विक किया आपको पता है, क्योंकि आपने पहले से कर लिया है। तो AP इसका निकल चुका है हमारा। अंकगणितीय श्रृंखला हमारे आ चुके हैं, दैट इज टर्म्स है 6, 3, 0 एंड -3 एंड दीज आर द आंसर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दोनों ही A भी माइनस में है और D भी माइनस में है। तो इजी है वैसे, बट आप इसका जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म A -19 एंड D बराबर भी -4 है। इसमें A और D दोनों माइनस होने से कैलकुलेशन में ध्यान रखना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है A यानी कि फर्स्ट टर्म एंड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। टर्म हमें दिए हैं 5 है T1 एंड T2 बराबर 1 है, T3 बराबर -3 है, T4 बराबर है -7। तो A हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, T1 बराबर A होता है, तो A को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। T1 बराबर A है, इसलिए A बराबर हो जाएगा 5। तो ये हमारा A तो आ गया है। अब हमें D निकालना है। हमारा फॉर्मूला D वाला है, D इज इक्वल टू, इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज T2 माइनस A। तो इसे हम D की जगह पर रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। T2 की जगह पर 1 एंड A की जगह पर 5 है, तो दैट इज -4, D आ गया -4। इजिली हमने कैलकुलेट कर लिया फ्रेंड्स, ये कोई बहुत बड़ा सम नहीं है। A बराबर 5 और D बराबर -4। तो ये D का फॉर्मूला हमने यूज किया, D इक्वल्स टू T2 माइनस A वाला,
ठीक है, तो फॉर्मूला बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 फाइंड करना है a यानी कि फर्स्ट टर्म एंड d यानी कि डिस्टेंस कॉमन या हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर t1 बराबर 0.6 है एंड t2 बराबर 0.9 है, t3 बराबर 1.2 है एंड t4 बराबर 1.5 है, ठीक है। तो हम इजीएस्ट वे में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि a हमें निकालना है, t1 इक्वल्स टू a होता है, तो t1 इक्वल्स टू a होने से हमारा a निकल चुका है ऑलरेडी, यानी कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है t1 इक्वल्स टू a एंड a इक्वल्स टू 0.6, तो a हमें निकाल लिया 0.6। अब हमें निकालना है d, तो d का फॉर्मूला है t2 माइनस a, तो हमने AD का फॉर्मूला लगा लिया t2 माइनस a। t2 है कितना 0.9 है, आप देख सकते हैं टर्म्स में ऑलरेडी दिया हुआ है एंड a का वैल्यू है 0.6, तो d बराबर आ गया 0.9 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.3, तो हमने d निकाल लिया। दिस आर योर आंसर, a बराबर 0.6 एंड d बराबर 0.3। तो ये इजीएस्ट सम है, तो आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 0.6 कॉमा d बराबर 0.3। सेम इसी तरीके से हम अगला सम भी करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है 127 दिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 135, थर्ड टर्म 143, फोर्थ टर्म है 151 एंड फाइंड करना है a यानी कि फर्स्ट टर्म एंड d डिफरेंस। t1 127 है, t2 135 है, t3 143 है एंड t4 है 151। ओके गाइस, लेट्स सी। तो t1 इक्वल्स टू a होता है एंड a हमारे पास ऑलरेडी 127 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो a कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, a ऑलरेडी आ गया है। अब हमें d बराबर t2 माइनस a, ये हमारा फॉर्मूला है, तो हमने कर दिया कैलकुलेट। d इक्वल्स टू 135 माइनस a इक्वल्स टू 127, तो सिंपली d इक्वल्स टू हमारा आ चुका है, सबट्रैक्ट करने पर 8, तो d बराबर 8, a बराबर 127। आंसर हम लिख देंगे a इक्वल्स टू यानी कि फर्स्ट टर्म 127, d इक्वल्स टू 8। आप इसको फर्स्ट टर्म एंड डिस्टेंस कॉमन डिफरेंस ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको फ्रैक्शन में दिया है यानी कि भिन्न में दिया है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। इसमें फाइंड करना है सेम फर्स्ट टर्म और सामान्य अंतर। तो t1 1/4 है, t2 3/4 है, t3 5/4 है और t4 बराबर 7/4 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, बाकी सब बहुत आसान है। t1 इक्वल्स टू a अगेन 1/4 है, हमारे a निकल चुके हैं, दैट इज a बराबर 1/4। आंसर का हाफ पार्ट आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के सम्स ऑलवेज 2 मार्क्स के लिए आएंगे इस एक्सरसाइज में, यानी कि 3.1 में जितने भी सम है वो सारे के सारे 2 मार्क्स के लिए होंगे। तो d बराबर t2 माइनस a, t2 3/4 है माइनस 1/4 है, a का वैल्यू हमने लिख दिया एंड इसको कैलकुलेट कर लिया, हमारे आंसर आ चुके हैं d बराबर 1/2, ठीक है। तो इसको आपने आसानी से कर लिया है एंड दीज आर द वे ऑफ सॉल्यूशंस। आंसर आप क्लियरली लिख लेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज में आपको पूरे के पूरे सम सिर्फ 2 मार्क्स के आने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं फ्रेंड्स, डोंट अंडर एस्टिमेट। अगेन आई एम सेइंग गुड लक।